हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशंस में पिछले वीडियो में भी हमने आपको फैक्टराइज करने के लिए समझाया था। तो आशा करते हैं आप लोग हमारी सारी वीडियो देखे होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बताएंगे, उसके साथ साथ उसको प्रूव करने के लिए बताएंगे जो आपका फैक्टराइजेशन राइट है या रॉन्ग है। खुद आप अपने से फैक्टराइज कर लेंगे और उसके बाद उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं जो हमारा फैक्टराइजेशन राइट है या नहीं है। तो हमारे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखिए। और इसके बाद हमारा फिर से कल से संडे से नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो है क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिगोनोमेट्री बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, यहाँ तक कि ट्रिगोनोमेट्री से बच्चों को डर भी लगने लगता है। उस सारे फोबिया को हम दूर करेंगे पूरे वीक में। संडे टू संडे क्लासेस रहेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग टॉपिक पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x² + 17x + 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट और 12 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 72। इसका एलसीएम ले लीजिए, 36 आ जाएगा, 2 से 18 आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा और 3 से 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब हमको कितना लेना है, 17 लेना है। चलिए लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8 आ गया, 3 3 9। अब देखिए इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 8 को और 9 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में 17 आ जाता है। तो 6x² + 8x + 9x + 12। अब हम इस दोनों को कॉमन ले लेंगे और इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो क्या ले सकते हैं इसमें, बताइए इसमें क्या ले सकते हैं आप लोग। इसमें ले सकते हैं हम लोग 2x, तो 2x ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x + 2 4 8। फिर हम इस पार्ट में क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, 3x आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 2x + 3, अनदर आ गया आपका 3x + 4। अब ये आ गया आपका फैक्टर। क्या निकल के आ गया, आपका फैक्टर निकल के आ गया। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिए कैसे हमने किया। सबसे पहले देखिए 6 को और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 का, फिर हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आप पॉज करके इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स लिए। प्राइम फैक्टर लेने के बाद कंडीशन क्या है, या तो एडिशन करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एडिशन में हमने कितना लाया, 17। अब इस दोनों में कॉमन ले लिए और इस दोनों में कॉमन ले लिए, तो आपका आ गया 2x + 3 और 3x + 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपका निकल के आ गया फैक्टर। ये क्या निकल के आ गया, फैक्टर निकल के आ गया। एग्जाम में पूछेगा फैक्टराइज करने के लिए, तो आप इजीली यहाँ तक निकाल लोगे। बट कभी कभार आपको वेरीफाई करने के लिए पूछता है। क्या पूछता है, वेरीफाई, वेरीफाई। अब देखिएगा जब वेरीफाई पूछेगा आपसे तो आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये आंसर्स जो होता है ना, जो आंसर्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है आपका 2x + 3 है और 3x + 4 है। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशंस निकालेंगे। तो ये देखिए ये बाइनोमियल है, ये क्या है आपका बाइनोमियल है। यदि आपको बाइनोमियल और मोनोमियल्स का कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो आप वहां से पॉलिनोमियल्स का टॉपिक देख लेंगे जिसमें हमने डिवीजन करवाया है, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स हुआ 2 टर्म्स। कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए 1 टर्म्स और 1 टर्म्स, 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट देखिए हम सिखाते हैं आप लोग। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का फर्स्ट नंबर आप लिख लीजिएगा, फिर ये पूरे बॉक्स आप इसके साथ लिख दीजिएगा। ये देखिए यहां तक लिख लिए आप, ये समझ में आया आपको। फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखेंगे और इसके साथ ये पूरे बॉक्स आप इसके साथ लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ये यहाँ जो साइन है आपका, ये वाला जो साइन है, ये जो साइन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, प्लस। ये प्लस लगाएंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। और फिर इसके बाद 3 लिखेंगे हम, यहाँ 3 लिख दिए। फिर हम क्या करेंगे, ये बॉक्स को एज वेल एज लिख देंगे। मीन्स 2x के साथ भी ये बॉक्स आएगा, 3 के साथ भी ये बॉक्स आएगा। ध्यान से देखते जाइए। तो 3x + 4 ये आ गया आपको, समझ में आ रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे था बाइनोमियल, यहाँ क्या था, बाइनोमियल। अब यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया आपका, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। मोनोमियल में क्या होता है, 1 टर्म होता है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होता है। ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 टर्म्स होता है। पॉलिनोमियल्स मीन्स मोर देन 3 टर्म्स होता है, जैसे 4 टर्म्स हो गया, 5 टर्म्स हो गया, 6 टर्म्स हो गया, ये सब क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 3 जा 6 कर देंगे, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब देखिए 2x को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ साइन प्लस का 2 4 जा 8, तो 8x आ गया। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? ये देखिए ये बॉक्स हम कंप्लीट कर दिए। सेकेंड वाला देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये जो सॉल्व होता है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शंस। तो ये दोनों पार्ट्स इसमें है। तो देखिए इसमें है सारे प्लस हैं, तो देखिए प्लस में क्या करेंगे हम लोग, पहले लाइक टर्म्स को देखेंगे। 6x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाला है इसमें नहीं है, तो ये एज वेल एज नीचे लिख देंगे 6x स्क्वायर। देखिए लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या है, लाइक टर्म, ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों क्या होगा आपस में प्लस हो जाएगा। सपोज दैट देखिए 8 मैंगो है और उसमें 9 मैंगो को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 + 8 17, क्या चीज, मैंगो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17x। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए 9 8 17x हो गया। और ये देखिए 12, 12 के साथ कोई नंबर्स है, कोई भी नंबर्स नहीं, मीन्स सिंगल है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल लिख देंगे। यहाँ देखिए सिंगल लिख दिया हमने। अब ये वाला नंबर, ये वाला जो आ गया आपका, इसको और इसको देखिए, ये दोनों को, इस दोनों को मिलाइए आप। देखिए 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 17x 17x, 12 12। तो देखिए ये दोनों सेम आ गया ना, इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद वेरीफाई कर दिया। सपोज दैट यहाँ पे ये यदि सेम नहीं आएगा तो आप समझ लीजिएगा जो आपका फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। तो अब इससे आप क्या कर लीजिएगा, ये फैक्टराइज भी कर लीजिएगा और उसको आप चेक भी कर लीजिएगा। टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं, आप अपने क्लास में देखिएगा, वो बच्चे इसी मेथड का यूज करता है, क्योंकि उसको आसानी से पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। अब यहाँ पे पता चल जाएगा, ये देखिए ये दोनों यदि सेम है तो आपके मीन्स 2 मार्क्स के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा, करके तो ले आइएगा, लेकिन फिर घर पे आके बोलिएगा जो मैंने माइनस में रॉन्ग कर दिया, प्लस में रॉन्ग कर दिया, बहुत तरह के आपके पास में एक्सक्यूज आ जाएंगे। बट यदि वेरीफाई आपको आता रहेगा तो आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये मेथड। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 8x स्क्वायर है, -20x है, 22x है, +15 है। सबसे पहले 8 और 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 आ जाएगा। फिर इसका फैक्टर्स निकाल दीजिए, 260 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। फिर आप किससे लगाइएगा, 3 से, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब हमको देखिएगा इसमें क्या लाना है, पहले ये दिमाग में लगाइए। ये जो फैक्टर्स निकाल दिए, फैक्टर निकालने के लिए आपको 22 चाहिए। तो 22 चाहने के लिए आपको क्या होगा, या तो प्लस कीजिए या तो माइनस कीजिए। किससे? कम कॉम्बो के साथ। इसको कॉम्बो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्बो। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। देखिए 12 + 10, ध्यान से देखिएगा। ये जो नंबर्स होते हैं 2 2 2 3 5 जो आपका फैक्टर आया है, इसमें क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, और कंबाइंड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और फिर देखेंगे प्लस करके या तो माइनस करके। कितना आना चाहिए? 22। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 लिख दिए, अब 5 2 जा 10 लिख दीजिए। तो 12 + 10 कितना हो जाएगा? 12 + 10 कितना हो जाएगा? 22। तो देखिए 22 वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? माइनस। तो दो नंबर्स को यदि आप माइनस माइनस में लिखिएगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए तो -12 और यहाँ पर भी -10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -22। अब देखिए समझ में आ गया आपको। अब इस पार्ट को आप किस फॉर्म में लिखेंगे? x के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलते हैं x के फॉर्म में लिख देते हैं। 8x स्क्वायर -12x -10x +15। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप्स में आप क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन लीजिए, 4x ले लेते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर क्या लेंगे, 5 ले लेते हैं कॉमन, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। देखिए माइनस लगा दिए। अब देखिए ये सारे हमने पिछले वीडियो में आपको करवा चुके हैं। मैंने ऑलरेडी 5 to 6 वीडियो आपको अपलोड करके दिए हैं। तो आप उसको क्या कीजिएगा, एक एक करके वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, डे बाय डे। उससे क्या होगा, आपको
एक वीक के अंदर आपको ये फैक्टराइजेशन मिडल टर्म आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली आपको जितना भी इसमें वीडियो में दिया हुआ है क्वेश्चंस आप उसको कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी बुक से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में मार्क्स को उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको फैक्टराइजेशंस प्लस उसका वेरिफिकेशंस ये दोनों लेकर के समझा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 और इस पार्ट पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यदि नहीं समझ में आया तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए और उसमें हमने सारे मेथड समझाए हैं, जो यहाँ पे कॉमन कैसे लिख लेते हैं, ये फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम खाली क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और उसका वेरिफिकेशन आपको इस वीडियो में देते हुए आ रहे हैं। चलिए अब देखिए ये आ गया आपका आंसर। अब सपोज दैट ये आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो उसी चीज के लिए हम लोग लेते हैं वेरिफिकेशन। क्या करते हैं? वेरिफिकेशन या तो वेरीफाई। आपको लिखा भी रहेगा एग्जाम में फैक्टराइज एंड वेरीफाई द आंसर्स, ये भी लिखा रहेगा, तो उसके मार्क्स 3 मिलते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएगा, 2 मार्क्स यहाँ तक आपको मिल जाएगा और 1 मार्क्स के लिए आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो वेरीफाई से क्या हो जाएगा, आपका आंसर खुद पता चल जाएगा राइट है या रॉन्ग है। चलते हैं वेरीफाई की तरफ। वेरीफाई, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर्स को देखिएगा। अभी हमने बताया आपको कि ये दोनों क्या है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है, जल्दी बताइए। तो बाइनोमियल है, वेरी गुड। क्या है? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 4x लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। देखिए इसका प्रोडक्ट जो है ना हम इजी मेथड्स में आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले 4x लिख देंगे, 4x लिखने के बाद हम लोग इस ब्रैकेट को पूरा इजीली लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 3, लिख लिया हमने। 4x लिख देंगे और 2x माइनस 3 लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस 5 लिखेंगे, फिर हम लोग इसी ब्रैकेट को लिख देंगे यहाँ पे 2x माइनस 3। आगे समझ में आप लोगों को? आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए? देखिए 4x लिख देंगे, ये पूरा ब्रैकेट आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, इस पार्ट में जो भी साइन रहेगा वही साइन यहाँ लिखना है, और ये वाली जो ब्रैकेट है उसको एज वेल एज लिख देंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 12 एक्स हो जाएगा, 5 से लगाते हैं, 5 2 10 एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है जल्दी बताइए, माइनस माइनस हो जाता है आपको प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 5 3 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 8 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और 12 एक्स और 10 एक्स, अभी हमने बताया है दोनों यदि माइनस में है तो आप दोनों को प्लस कर दीजिएगा। तो 12 एक्स और माइनस 10 एक्स कितना हो जाएगा आपका 22 एक्स, और यहाँ पे एज वेल एज 15 होगा, क्योंकि 15 का कोई भी और नंबर उसके साथ प्लस माइनस नहीं होगा। अब देखिए इसको देखिए आप ध्यान से, ये जो है आपका ये ब्रैकेट में, इसको ध्यान से देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये सारे ये सेम है कि नहीं है, पहले मिलाइए आप अपने से खुद से। देखिए 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 22x प्लस 15 आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों यदि सेम है तो आपका क्या है, हेंस प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड हो गया, और आपके 1 मार्क्स जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपको जो मिलेंगे स्कूल में ये मिल जाएंगे आपको 3 मार्क्स, और इससे आपको ये पता चल जाएगा जो हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए पहले हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज होने के बाद वेरीफाई लिखेंगे, वेरीफाई लिखने के बाद 4x, फिर ये ब्रैकेट माइनस 5, फिर ये ब्रैकेट 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर 12x 10x 15 आ जाएगा, 8x स्क्वायर इस दोनों को ऐड कर दीजिए 22x प्लस 15। अब ये दोनों को मैच कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जल्दी आप अपनी नोटबुक निकालिए और नोटबुक पे करते जाइए हमारे साथ साथ। 12 10 का कितना हो जाएगा 120, 120 का एलसीएम ले लीजिए 60 आ जाएगा, 2 से लेंगे 30 आ जाएगा, 2 से लेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 5 1 5। ये देखिए ये आ गया आपके पास में, ये किसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो इसको समझ में आ जाना चाहिए आपको। यही फैक्टर जो है सो आपको 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर्स में दिया हुआ है आपको। प्राइम फैक्टर क्या कहता है, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए नंबर्स दिए रहेंगे और आपको बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ आप बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीक में जो है सो कल से संडे से अगले संडे तक हम क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
10 मार्क्स का उसमें दिया रहता है। तो 10 मार्क्स के लिए आपको सारी चीज पढ़ने पड़ेंगे, उसमें रेशियो भी निकालने पड़ेंगे और आपको प्रूफ डेट भी सारे 1 बाय 1 बताएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक, और हॉट्स क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम उसमें करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए ये आगे आपका फैक्टर निकल गया। अब फैक्टर निकलने के बाद आपको कितना चाहिए? 7 चाहिए। चलिए 7 निकालिए, कितना होगा, कैसे निकालेंगे? 2 2 सा 4 2 सा 8, 5 3 सा 15, 15 माइनस 8 कर दीजिए। देखिए इजी है, 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए, जल्दी बताइए क्या आएगा? तो सर इसमें आएगा 3x, क्या आएगा? 3x, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, माइनस ले लेते हैं 2 लेंगे, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ यदि प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। साइन को देखते रहिएगा, हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको हमने पूरी तरीके से साइन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए हैं। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका फैक्टर क्या निकल में आया? 3x माइनस 2 और 4x प्लस 5, ये आ गया। ये आ गया आपका फैक्टर। कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक? 2 मार्क्स। कितने मिल जाएंगे आपको? 2 मार्क्स। अब देखिए वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है तो सबसे पहले वाला बॉक्स में फर्स्ट नंबर जो है उसको लिख लेंगे और ये बॉक्स पूरी तरीके से इसमें लिख लेंगे हम। देखिए हमने लिख लिया। देखिए कुछ इजी, सारे इजी हैं, इसमें कोई हार्ड है ही नहीं। देखिए जिस मेथड से हम बता रहे हैं आपको कोई हार्ड नहीं है। 3x ये पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे, 4x प्लस 5। अब ये क्या है? -2 है, -2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 4x प्लस 5। आ गया समझ में आप लोगों को? देखिए ऐसे लिखेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 सा 12, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 5 सा 15, एक्स आ जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 4 सा 8, एक्स लग जाएगा, 2 5 सा 10 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 12x स्क्वायर का कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है तो सेम लिखेंगे 12x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, यहाँ देखिए प्लस 15 है माइनस 8 है, मीन्स 15 रुपीज आपके पास है, उसमें से आपने 8 रुपीज क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो आपके पास में कितना बचेगा? 7 रुपीज बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 7x और यहाँ पे लिख देंगे -10। अब इसको आप मैच कर दीजिए अपने क्वेश्चन से, इसको आप मैच कीजिए। देखिए 12x स्क्वायर है, 7x है, -10 है, तो आपका क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 1 मार्क्स। इस स्टेप्स के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 + 1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 मार्क्स आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ये हो गया आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 14। सबसे पहले क्या करेंगे ये बताइए? फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब हुआ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 15 है। कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है आउटर पार्ट। देखिए आउटर पार्ट है x स्क्वायर का, आउटर पार्ट क्या है? 15 है। तो 15 आ गया इंटू 14 कीजिए, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 21 आ जाएगा। अब इसको कर लेंगे हम 2 से, 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 से लगाएंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21। ये आ गया आपका। हमको कितना लेना है बताइए जल्दी? 23 लेना है। बताइए कैसे होगा 23? देखिए 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, -7 कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7x माइनस 14। अब ये प्लस क्यों करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 30 नेगेटिव है और प्लस क्या है? 7, मीन्स 30 रुपीज आपने किसी से बोरो लिया है, ठीक है, और 7 रुपीज यदि आपने उसको दे दिया तो आपको कितना देना पड़ेगा? 23 देना पड़ेगा ना आपको। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है माइनस और प्लस का। सपोज 30 रुपीज आप सोचिए, माइंड में सोचिए, 30 रुपीज आपने किसी से कर्ज लिया है, बोरो लिया है, और आपके पास ओनली 7 रुपीज है, तो आपके पास आपको देना कितना पड़ेगा उसको? 23 रुपीज देने पड़ेंगे। वही देने का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस होता है, इसीलिए 23 नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, क्या? 15x x माइनस 15 2 सा 30 आ जाएगा, प्लस 7 ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टर? 15x प्लस 2 और x माइनस 2। ये आ गया आप इसका फैक्टर। ये आपका इसका फैक्टर निकल के आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। इसके कितने मार्क्स मिलेंगे? 2। वेरीफाई करने का कितना मार्क्स मिलेगा? 1।
टोटल कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। तो देखिए फिर वेरीफाई कैसे करेंगे? बाइनोमियल है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। बाइनोमियल में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 15x लिख लेंगे, ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख लेना है x माइनस 2, फिर आपको +7 लिखना है, फिर यही ब्रैकेट एज वेल एज लिख देना है। ठीक है, लिख दिए हमने। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करेंगे हम लोग? 15x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15x²। 15 2 सा 30x। अब 7 से कीजिए, क्या हो जाएगा? 7x। 7 2 सा 14। यहाँ तक आ गया आपको? समझ में आ गया? अब देखिए 15x² एज वेल एज लिख देंगे। क्यों लिखेंगे एज वेल एज? क्योंकि x² का कोई यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म का मतलब होता है सेम। कैसे हो गया? सेम हो गया। जैसे देखिए x² वाला है तो x² वाला इसमें कोई है ही नहीं, तो लाइक टर्म इसका कोई नहीं है, तो यहाँ पे सेम हो। अब ये दोनों देखिए लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें भी x इसमें भी x। 30 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -23x -14। अब इसको मैच कीजिए अपने क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन कहाँ पे है? ऊपर में है 15x² 15x² सेम आ गया। -23x -23x -14 -14, तो क्या हो गया आपका? हेंस प्रूव। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3। 2 मार्क्स किसके मिलेंगे? ओनली फॉर फैक्टर निकालने के लिए। 1 मार्क्स किसके मिलेंगे? आपको वेरीफाई करने के लिए। और यदि दोनों कर लेते हैं आप तो टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे, और आपका क्वेश्चंस भी, आंसर्स भी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। तो आपको हमारी वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20x² -23x + 6। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 26 जा 120 आ जाएगा आपका, 2 से लगाएंगे 60 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 30 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 15 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 5 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 1 जा 5 आ जाएगा। ये आपका इसका हो गया फैक्टर। क्या आ गया? फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको 23 लेना है। क्या लेना है? 23। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। 15 माइनस 8 कर दीजिए, 15 प्लस 8 कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब हम क्या करेंगे इसमें? 20x² -15x -8x + 6। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या लेंगे कॉमन? 5x ले लेंगे। 5x, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे बताइए क्या लेंगे? 2 ले लेते हैं। 2 ले लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा? यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो अब ये देखिए एक हो गया आउटर पार्ट 5x -2, और एक हो जाएगा आपका बॉक्स वाला पार्ट, ये आ गया आपका। ये क्या हो गया आपका? फैक्टराइज। क्या आ गया? फैक्टराइज आ गया। अब हम इसका वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं? वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा? वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अभी बताए थे बाइनोमियल के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले 5x ले लेंगे, फिर क्या लेंगे हम लोग? 4x -3। ठीक है, अब ये लेंगे -2, फिर यही बॉक्स लिख लीजिए आप 4x -3। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे? 5 4 जा 20x², 5 3 जा 15x, 2 4 जा 8x, 2 3 जा 6। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करेंगे हम लोग? 20x² सेम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सेम? क्योंकि इसका लाइक टर्म है नहीं, तो लाइक टर्म यदि नहीं होता है तो हम लोग सेम लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग? 15x और 8x क्या हो जाएगा आपका? 23x + 6। अब आप क्या कीजिएगा? इसको वेरीफाई कीजिए, खुद कीजिए वेरीफाई। देखिए 20x² 20x² -23x -23x +6 +6, तो आपका आंसर क्या हो गया? राइट या रॉन्ग? राइट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका? फैक्टराइज भी कर लीजिएगा और साथ साथ आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको फैक्टराइज करने का, 1 मार्क्स मिलेगा आपको वेरीफाई करने के लिए। समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। और नेक्स्ट वीक जो हमने आपको प्रोग्राम बताया, जो संडे से लेकर के नेक्स्ट संडे तक, कल से लेकर के अगले संडे तक आपको बीच में जो है क्लासेस मिलेंगे, वो मिलेंगे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग करेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको
बताएंगे और लास्ट में आपको एक रिवीजन टेस्ट लेंगे आपको, तो उसमें आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30x² माइनस 13x माइनस 10। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 150 आएगा, 2 से लगाएंगे 75 आएगा, 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 50। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर निकल के आ गया। अब फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या कर देंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास हमको 13 लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 कर दीजिए और 25 ले लीजिए, तो देखिए ये कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। देखिए 13 आएगा ना, 5 माइनस 2 क्या आ गया 3, 2 माइनस 1 क्या हो गया 13 आ गया ना यहाँ पे 13। अब इस 13 को हम लोग x के फॉर्म में लेंगे, तो 30x² माइनस 25x प्लस 12x माइनस 10 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या लेंगे कॉमन, हाईएस्ट कॉमन बताइए क्या हो जाएगा, 5 6 जा 5 5 जा, तो 5 ले लेते हैं, तो 5x ले लेंगे, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ये आ गया, प्लस अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, 2 ले लीजिए क्योंकि 2 ही कॉमन फैक्टर होगा। 10 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा जल्दी बताइए, तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 के अलावा किसी के टेबल में आपको ये फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा आपको। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक आउटर ले लेते हैं 5x प्लस 2, अनदर ले लेते हैं 6x माइनस 5, ये आ गया आपको। तो ये दोनों क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स, इसका फैक्टर आ गया आपका, आ गया ना। अब चलते हैं इसका वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई लगाते हैं। वेरीफाई लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, 5x 6x माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस 2, 6x माइनस 5, 5 6 जा 30x² माइनस 5x है आपका और ये है आपका 5, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25x प्लस 2 6 जा 12x, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखेंगे 30x² अनलाइक टर्म है, यहाँ पे देखिए 30 के बाद कोई भी नंबर्स नहीं है, तो 30x² हो गया, 25 और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 13x आ जाएगा माइनस 10। अब आप अपना आंसर्स को मैच कीजिए, देखिए 30x² माइनस 13x माइनस 10, ये आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन मिडल टर्म आपको कंप्लीट हो गया, क्लास 8th वालों के लिए, क्लास 9th वालों के लिए और क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने इसका वेरीफाई भी आपको सिखा दिया है। तो हाफ ईयरली के एग्जाम में आपका पूरी तरीके से मिडल टर्म जो फैक्टराइजेशन आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। अब अगले वीडियो में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, पूरे बेसिक से सिखाएंगे, पूरे बेसिक से सिखाएंगे, फिर उसका आपको प्रूविंग बताएंगे और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशंस के जैसे आपको ट्रिगोनोमेट्री भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।